जैसे ही मलिका को रज़ा की मौत की खबर मिलती है वो फौरन बेहोश हो जाती है। ये देखकर गीती घबरा जाती है और मलिका को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन मलिका को होश नहीं आता। गीती फौरन कामिल को साथ लेकर मलिका को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर जल्दी से मलिका का मुआयना करता है। पीछे से अनस भी वहां पहुंच जाता है और कामिल से पूछता है कि मलिका को क्या हुआ। कामिल जवाब देता है कि रिज़ा की मौत की खबर सुनकर मलिका की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इसी वक्त डॉक्टर मलिका की मां के पास आता है और कहता है कि मलिका ने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली थी, इसलिए बेहोश हो गई थी, लेकिन अब उसे होश आ गया है। ये सुनते ही गीती और कामिल फौरन मलिका के कमरे में जाते हैं। मलिका रिज़ा के लिए ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। गीती उसे दिलासा देती है। कुछ देर बाद डॉक्टर कहता है कि अब मलिका को घर ले जाया जा सकता है। अनस मलिका और उसकी मां को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में वो मलिका से कहता है कि रिज़ा भाई की मौत हो गई, अब तुम पूरी ज़िंदगी अकेली कैसे रहोगी। मलिका गमगीन होकर कहती है कि अभी मेरे लिए वक्त बहुत मुश्किल है। अनस मौका देखकर कहता है कि मलिका, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर मलिका गुस्से से भर जाती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? रिज़ा की मौत को अभी कितना वक्त हुआ है और तुम शादी की बात कर रहे हो। अनस गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ वक्त बाद मलिका दोबारा अपनी कहानी लिखने का काम शुरू कर देती है। फिर एक दिन अनस का फ़ोन आता है। वो माफ़ी मांगता है और पूछता है कि क्या हम पहले की तरह दोस्त बन सकते हैं। मलिका हाँ कर देती है। अनस फ़ौरन उसके घर आता है। मलिका बताती है कि उसने दोबारा लिखना शुरू कर दिया है। अनस कहता है, लिखो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी कहानी को ड्रामा इंडस्ट्री में ज़रूर पब्लिश करवाऊंगा। कुछ वक्त बाद मलिका अपनी ज़िंदगी पर एक कहानी लिखती है, जिसका टाइटल पीमाल होता है। कहानी मुकम्मल होते ही वो अनस को फ़ोन करती है। अनस फ़ौरन आता है और उसे एक प्रोड्यूसर के पास ले जाता है। प्रोड्यूसर कहानी पढ़ते ही हैरान रह जाता है और कहता है कि इस तरह की कहानी कोई नहीं लिख सकता, हम इसी पर ड्रामा बनाएंगे। दुआ करो कि ये रिलीज़ हो तो लोगों को बहुत पसंद आए। मलिका खुशी से घर लौट आती है। कुछ दिन बाद मलिका की ममानी आती हैं और अनस से कहती हैं कि हमने तुम्हारी शादी एक लड़की से तय कर दी है। अनस साफ इनकार करते हुए कहता है कि मैं मलिका के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर मलिका कहती है कि अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपनी ममानी की बात मानो और उस लड़की से शादी कर लो। अनस मजबूर होकर हाँ कर लेता है। शादी का दिन आता है और अनस की शादी हो रही होती है। उधर मलिका को रिज़ा की बहुत याद आ रही होती है। इतने में प्रोड्यूसर का फ़ोन आता है कि फ़ौरन दफ्तर आओ, ज़रूरी खबर है। मलिका दफ्तर पहुंचती है तो प्रोड्यूसर खुशी से बताता है कि तुम्हारी कहानी पर बना ड्रामा सुपरहिट हो गया है, तुम फेमस हो चुकी हो, कल एक शो में तुम्हें अवार्ड मिलेगा। मलिका खुशी से घर आकर अपनी माँ को सब बताती है। अगले दिन मलिका अवार्ड शो पहुंचती है। टॉप ड्रामा स्टोरी राइटर का नाम लिया जाता है और वो नाम होता है मलिका। मलिका स्टेज पर जाकर अवार्ड लेती है और कहती है कि आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया।